हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में। तो जो भी उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं वो सब मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की और ये कोशिश की कि इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो हम चलते हैं आज के न्यू ट्रिक्स की ओर। महात्मा बुद्ध बौद्ध संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। महामाया इनकी जो इनका लालन पालन किया था, बचपन में इनकी माँ नहीं रही तो इनका लालन पालन गौतमी नाम की एक मौसी ने किया था। उन्हीं के नाम पर इनका आगे जाके नाम गौतम बुद्ध रखा गया या इन्होंने रखा। इनका पूर्व बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था और इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं महात्मा बुद्ध ने। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम यशोधरा था, वह पुत्र का नाम राहुल था। जैन ग्रंथ जो है इनका, उनको सूत्र कृतांग नाम से जाना जाता है। जो महात्मा बुद्ध है उनका जो जैन ग्रंथ है उसमें इनके बारे में सूत्र कृतांग नाम से बताया गया है। और जैन महात्मा बुद्ध का नहीं है, गौतम स्वामी का है। अब मैंने कुछ टाइम ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें देखी जिसको देखकर उनको सन्यासी बनने की उनके इच्छा जागी, जो महात्मा बुद्ध थे उनके। तो ऐसी क्या चीज़ें देखी जिससे उन्हें सन्यासी बनने का सोचा। तो एक दुर्बल व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत शरीर व साधु को देखा। तो उन्होंने देखा कि ये संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है। साधु को ऐसा हुआ खुश देखा, अदर तो तीनों ही मृत थे, रोगी थे या दुर्बल था। तो जैसे उन्हें सांसारिक मोह माया त्यागने का सोच लिया। महात्मा जो बुद्ध थे उनके प्रथम दो शिष्य कौन थे, ये बहुत बार क्वेश्चन। ये मैंने लिखा है कि जो शूद्र भी थी दोनों, उसका नाम तपस्या व कालिक। वह प्रधान उनके जो शिष्य माने जाते हैं वह उपाली। तो सर्वप्रथम दो कौन से शिष्य थे, तो उसमें आता है तपस्या व कालिक, बुद्ध थे। पर जो प्रधान शिष्य पूछे जाते हैं उपाली व आनंद माने जाते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी जो माने गए हैं, जो राजा रहे थे उनमें से कौन थे जो इनके प्रमुख अनुयायी थे, इनका अनुसरण किया। बिंबिसार थे, प्रसेनजीत व ये राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। के चार आर्य सत्य, इनके चार आर्य सत्य हैं। सभी उपदेश जो भी बौद्ध से रिलेटेड जो भी इनका कहना था वो सभी चार आर्य सत्य में बताया गया है। इनकी जानकारी हमें मज्क्य निकाय में मिलती है। ये सूत पिटक हीनयान का भाग है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत पिटक किसका भाग है या हीनयान का भाग, इनमें से क्या है, तो वो सूत पिटक है। चार आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध। तो दुख मतलब जीवन में दुख है जो फिक्स है। दुख कारण, दुख का कारण होता है तृष्णा, लालसा हमारी, जो कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए इंसान हमेशा ही दुखी रहता है। दुख निरोध, अगर उस तृष्णा को खत्म कर दिया जाए तो हमारे परम शांति हो जाती है अंदर। कभी हमारी कोई इच्छा रहेगी तो दुख किस लिए रहेगा। और दुख के निरोग खत्म करने का, निरोध मतलब दुख को खत्म करने का मार्ग उन्होंने जो बताया, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वहाँ कुछ लोग कुशीनारा या कुशीनगर नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। ये अनात्मवाद को मानते थे, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा कुछ होती ही नहीं है, इनका मानना था। ये अनात्मवाद को मानते थे। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा, इंसान मर जाता है लेकिन आत्मा स्थायी रहती है, पर इनका मानना था कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। मध्यम मार्ग ये मानते थे गृहस्थ जीवन को, कि इंसान मध्यम मार्ग में रहते हुए भी और ये अनुसरण कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, और वो है गृहस्थ जीवन। थेरी गाथा मतलब जो भिक्षुणियाँ होती थी इसमें बौद्ध धर्म में, उनकी जो भी गाथाएं होती थी उसको थेरी गाथा कहा जाता है। बुद्ध की संगीति, इन्होंने इनके समय में 4 संगीतियाँ हुई थी। एक राजगृह जिसके अध्यक्ष अजातशत्रु रहे थे। वैशाली हुई थी, वैशाली में उसका था कालाशोक।
थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष वहाँ के जो राजा रहे थे वो अशोक थे। और इसका पाटलिपुत्र की का उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में मिलता है कि उनकी एक संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में जिसमें अशोक थे। और इसके अलावा कुंडलवन फोर्थ संगीति हुई थी उनकी, जिसके समय में कनिष्क के समय में, इस समय 2 भागों में बंट गया था। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है चारों में से कि वो कौन सी बुद्ध की समिति हुई थी जिसके अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। तो वो था कुंडलवन के अंदर कनिष्क के समय में। और कई बार आता है वो कौन सा राजा था जिसके समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान महायान में बंटा समय, उस समय के राजा थे कनिष्क उस क्षेत्र। उसके बाद में सर्वाधिक उपदेश दिए थे जो महात्मा बुद्ध, उन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए थे। और उनके प्रचार का जो केंद्र था वो मगध था। मतलब उपदेश तो उन्होंने सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए, लेकिन जो प्रचार करते थे वहाँ उनके लिए सबसे ज़्यादा वो मगध में। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। जो सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने जो दिया था वो सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब निकलना। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। तो त्यागना मतलब निकल गए घर से हमेशा के लिए, तो निक्रमण। इस ट्रिक से आप अच्छे से याद कर पाओगे। गृह त्याग जो इन्होंने किया था वो थी अनोमा नदी। कौन सी नदी पे गृह त्याग किया था इन्होंने? अनोमा नदी के ऊपर किया था। 3 पिटक जो बौद्ध धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट गए हैं वो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत उसमें है बुद्ध की जो शिक्षाएं दी गई है वो सब बताई गई है। में है बुद्ध के जो समिति के लोग थे उनके संघ के नियम क्या क्या होते हैं वो सब बताए गए हैं। और अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध धर्म के दर्शन से रिलेटेड बातें बताई गई है। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है पिटक में से कि पिटक कितने हैं, क्या नाम है और कौन से पिटक में क्या चीज़ समझाई गई है। बुद्ध के जन्म की कथा जो है उसको जातक कहा जाता है। बुद्ध के जन्म की कथा को जातक कहा गया है। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे। बुद्ध से सारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मोस्ट वो मैंने सारे बताने की कोशिश की है। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि नॉर्मली कहाँ जन्म हुआ, कौन माता पिता थे, पुत्र, ये सब तो हर जगह ही आता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं। इससे हटके जो मुझे लगा वो सब मैंने बताने की पूरी कोशिश। धन्यवाद।